हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो ये सक्सेशन है ये कम्युनिटी की विशेषता है जो कि हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम से ही रिलेटेड है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, डेफिनेशन: द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय द अदर कम्युनिटी, यानी कि पहले से जो कोई कम्युनिटी हमारे इकोसिस्टम में है उस इकोसिस्टम के अंदर उस कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट ही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। इट इज़ एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंजेस इन ए यूनिट एरिया अकॉर्डिंग टू ओडम। ओडम ने कहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कम्युनिटी का चेंज होना ही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट, और जो ये सक्सेशन है ये इकोसिस्टम डेवलपमेंट का सबसे अहम पार्ट होता है। नीचे जो पिक्चराइजेशन दी हुई है इसके अंदर एक खाली रॉक वाला जो एरिया है ये धीरे धीरे सक्सेशन के दौरान वृक्ष वाले एरिया में चेंजेस हो जाता है। जो सबसे पहले जहाँ यहाँ पे स्टार्टिंग जो भी कम्युनिटी बनती है रॉक वाले एरिया में उस कम्युनिटी को हम बोलते हैं पॉइनर कम्युनिटी, और लास्ट में स्टेबल कम्युनिटी जो बनती है उसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो यानी चट्टानी इलाके पे जहाँ पे पहले से ऑलरेडी कोई स्पीशीज़ नहीं थी वो सक्सेशन के दौरान चेंजेस होते होते क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुँचती है। कम्युनिटी इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज़। जो पॉपुलेशन होती है वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का ग्रुप होता है, और बहुत सारे पॉपुलेशन का ग्रुप को हम कम्युनिटी कहते हैं। द कम्युनिटी इज़ एन इकोसिस्टम इज़ नॉट स्टेबल। जो कम्युनिटी का जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती है। इट पासिस थ्रू डेवलपमेंटल स्टेजेस इन डिफरेंट सीक्वेंसेस। जनरली इट इज़ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो सक्सेशन होता है वो सरल से जटिलता की ओर चलता रहता है। नीचे कोरल रीफ कम्युनिटी की पिक्चराइजेशन दी हुई है और एक फॉरेस्ट कम्युनिटी, यानी कि जो अब ये कम्युनिटी बनी है फाइनल क्लाइमैक्स में तक पहुँची है तो ये सिंपल से होते हुए कॉम्प्लेक्स तक इसमें सक्सेशन हुआ है। अब है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियंस। सबसे पहला है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। यह किस पे बेस्ड है? यह है बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग, यानी कि इसका सक्सेशन का स्टार्टिंग किस तरह से हुआ है उसके हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। सेकेंड है ऑटोजेनिक और एलोजेनिक। थर्ड है ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक, और लास्ट है हाइड्रोसिर और जीरोसिर, जिनके बारे में आप आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्राइमरी सक्सेशन। इट स्टार्ट फ्रॉम एन एरिया वेयर देयर नो प्रीवियस लिविंग मैटर, मतलब कि ये वहाँ पे स्टार्ट होती है जहाँ पे पहले से कोई भी लिविंग मैटर नहीं होता है। एग्जाम्पल रॉक सरफेस और न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, यानी कोई भी रॉक सरफेस होती है वहाँ पे कोई भी स्पीसीज ऑलरेडी पहले से नहीं होती है तो वहाँ पे जो सक्सेशन स्टार्ट होता है उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। फर्स्ट कम्युनिटी इस्टेब्लिशिंग द न्यू एरिया इट इज़ कॉल्ड पॉइनर कम्युनिटी। सबसे पहले जो कम्युनिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है रॉक एरिया पे उसे हम पॉइनर कम्युनिटी कहते हैं। एग्जाम्पल लाइकेन, फाइटोप्लैंक्टन। नीचे पिक्चर दी हुई है, खाली रॉक का डायग्राम है जिसपे कोई भी लाइफ नहीं है, कोई भी बायोटिक कम्युनिटी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सक्सेशन के दौरान सबसे पहले यहाँ पे पॉइनर कम्युनिटी आती है जिसे हम, एग्जाम्पल है लाइकेन, जो ग्रीन कलर की इसमें पिक्चराइजेशन है उसे हम पॉइनर कम्युनिटी कहते हैं। अब है सेकेंडरी सक्सेशन यानी द्वितीयक सक्सेशन। इट स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियसली बिल्ट अप सबस्ट्रेटम, यानी कि यह वहाँ पे स्टार्ट होगी जहाँ पे ऑलरेडी पहले से कोई कम्युनिटी वहाँ पे लिविंग मैटर मौजूद है। सडन चेंजेस कॉज द डिसअपियरेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। अचानक से होने वाले चेंजेस की वजह से पहले से जो ही मौजूद कम्युनिटी है वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। एग्जाम्पल फायर, स्नोफॉल, बायोटिक इंटरवेनेशन, यानी कि फायर की वजह से, स्नोफॉल की वजह से ऑलरेडी पहले से जो कम्युनिटी उस जगह पे मौजूद है वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। देन उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है। थस द एरिया बिकम डिवॉइड ऑफ एनी लिविंग मैटर। सेकेंडरी सक्सेशन इज़ कंपैरेटिवली रैपिड प्रोसेस। जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो प्राइमरी सक्सेशन के कंपेयर से जल्दी फास्ट प्रोसेस होता है।
क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पहले कभी किसी टाइम पे तो कभी कोई लिविंग मैटर या लिविंग कम्युनिटी मौजूद थी, जबकि प्राइमरी सक्सेशन में कोई लिविंग मैटर पहले से मौजूद नहीं होता है। नीचे अगर पिक्चराइजेशन प्रोसेस दिया गया है कि पहले ग्रासलैंड इकोसिस्टम था जिसमें सक्सेशन हो चुका था, प्राइमरी सक्सेशन, लेकिन अचानक से आग लगने की वजह से वह एरिया, उस एरिया से प्राइमरी कम्युनिटी या पॉइनर कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। देन उस जगह पर सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है, और यह सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन से जल्दी फास्ट प्रोसेस में होता है। थर्ड है ऑटोजेनिक सक्सेशन। आफ्टर सक्सेशन हैज़ बिगन द कम्युनिटी itself modify its own environment and thus causing its over replacement। यानी कि जो ऑटोजेनिक होता है वो जो भी कम्युनिटी जिस भी एरिया पे मौजूद है वो अपने में ही चेंजेस करती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होकर जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है उससे इंटरेक्शन करती है और अपने आप में चेंजेस करती है और खुद ही अपनी स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय ख़त्म कर देती है, अपने आप को रिप्लेस कर देती है। फोर्थ है एलोजेनिक सक्सेशन, replacement of existing community by external condition and not by the existing organism। इस प्रकार के सक्सेशन में जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद कम्युनिटी है वो बाहरी वातावरण से इंटरेक्ट करके ख़त्म हो जाती है, जबकि अपने आप में यह कोई भी चेंजेस नहीं करती है। नीचे पिक्चराइजेशन दिया, पहला है ऑटोजेनिक सक्सेशन। इसमें जो स्पीशीज है फिश है उसकी डेथ का कारण एल्गी फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से फिश अपने आप को खुद ही ख़त्म कर देती है। और सेकंड है एलोजेनिक सक्सेशन। इसमें फिश की डेथ का कारण पोल्यूशन है जो कि एनवायरमेंटली या मैन द्वारा किया जाता है, और इस पोल्यूशन की वजह से स्पीशीज जो भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब है प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम सक्सेशन कि क्या क्या मेथड होते हैं, किन किन क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिसको इकोसिस्टम सक्सेशन में होता है। सबसे पहला है न्यूडेशन, देन इन्वेजन, तीसरा है कंपटीशन एंड कोएक्शन, चौथा है रिएक्शन, पांचवा है स्टेबलाइजेशन। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं न्यूडेशन। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेशन। सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहली स्टेप होती है द डेवलपमेंट ऑफ एन बेर एरिया। यह वहाँ पे स्टार्ट होती है जहाँ ऑलरेडी कोई भी लिविंग स्पीशीज वहाँ मौजूद नहीं होती है। कोज ऑफ न्यूडेशन, न्यूडेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, टोपोग्राफिक, क्लाइमेट और बायोटिक। टोपोग्राफिक यानी सॉइल से रिलेटेड होती है, क्लाइमेटिक चेंजेस ड्यू टू द ग्लेशियर, ड्राई पीरियड, स्टॉर्म, और बायोटिक कारण होते हैं फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, डिजीज, एपिडेमिक्स। सेकंड है इन्वेजन, यह सेकंड स्टेप्स होती है। इट इज़ सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पीशीज इन ए बेयर एरिया। बेयर एरिया यानी खाली एरिया। तो सेकंड जो स्टेप होती है वहाँ पे सक्सेसफुली कोई पहली कम्युनिटी वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करती है। और इस प्रोसेस में तीन तरह के स्टेप्स होते हैं। पहला होता है माइग्रेशन, सेकंड इकेसिस और तीसरा एग्रीगेशन। तो पहला है माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, सीड स्पोर्स प्रोपेग्यूल रीच ए बेयर एरिया। कोई भी सीड हो, कोई भी स्पोर्स होते हैं बायोटिक चीज़ों के, वो वहाँ बेयर एरिया पे, खाली जगह पे, एरिया पे वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं, माइग्रेट करते हैं। सेकंड इकेसिस, प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल इस्टेब्लिश ऑफ स्पीसीज। जो भी स्पोर सीड उस एरिया पे पहुँचे वो अपने आप को सक्सेसफुल इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करते हैं। सीड स्पोर्स जर्मिनेट और ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जो भी सीड्स वहाँ मौजूद हो जाते हैं वो अपने आप को जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। ओनली फ्यू प्रोजेनी सर्वाइव। अगर वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन सब कुछ ठीक रहती है या कुछ भी उसमें चेंजेस होता है तो कुछ ही प्रोजेनी, कुछ ही स्पीशीज़ वहाँ पे सक्सेसफुल अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाती है। तीसरा है एग्रीगेशन। जो भी स्पीशीज़ वहाँ पे सक्सेसफुल अपने आप को इस्टेब्लिश कर देती है वो अपनी स्पीशीज़ को संख्या में इंक्रीज़ करती है और आपस में एक साथ रहने की पूरी कोशिश करती है। यानी जो पॉपुलेशन उनकी बढ़ती है वो एक समूह में उनको इकट्ठा करती है। तीसरी स्टेप से कंपटीशन एंड कोएक्शन। जो भी स्पीशीज़ जब रिप्रोड्यूस करने के बाद अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो वही स्पीशीज़ लिमिटेड एरिया में फूड के लिए आपस में कंपटीशन करती है, और जो उस कंपटीशन में जो भी जीत पाता है वही स्पीशीज़ अपने आप को फुल्ली प्रकार से डेवलप और इस्टेब्लिश कर पाती है।
तो एग्रीगेशन रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज विद इन ए लिमिटेड स्पेस, दिस रिजल्ट इन कंपटीशन, यानी फूड और स्पीशीज के लिए एक ही स्पीशीज़ के सभी जंतु या सभी प्लांट आपस में कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन में भी इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। कंपटीशन या तो सेम स्पीशीज़ में हो सकता है या अलग अलग स्पीशीज़ में भी हो सकता है। इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज़ अफेक्ट ईच अदर। कंपटीशन एंड कोएक्शन रिजल्ट्स इन, जब कंपटीशन और कोएक्शन होता है तब या तो एलिमिनेशन ऑफ अनफिट इंडिविजुअल और सर्वाइवल ऑफ फिट इंडिविजुअल, या तो जो अनफिट इंडिविजुअल होगा वो पॉपुलेशन या कम्युनिटी से हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और जो फिट इंडिविजुअल होगा वही वहाँ पे सक्सेसफुली रह पाएगा। ए स्पीशीज़ विद वाइड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड विल सर्वाइव। तो सिर्फ वही स्पीशीज़ अपने आप को सर्वाइव कर पाती है जो जिसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी और इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड अच्छे से रहता है। सामने दो पिक्चराइजेशन है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन सेम प्रकार की स्पीशीज में होता है और इंटर स्पीशीज अलग अलग स्पीशीज में होता है। चौथा है रिएक्शन। जब कंपटीशन कंप्लीट होता है तब जो स्पीशीज वहाँ पे डेवलप हो जाती है वह एनवायरमेंटल फैक्टर से अपने आप को रिएक्शन करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग organism present on it. Due to reaction, changes in soil, water, light and temperature, it's modify. जैसे ही environmental factor changes होते हैं तो changes किस में आते हैं? soil में changes हो सकते हैं, water में changes और light में changes. Due to the modification, the present community become unsuitable for the existing environmental condition. जैसे ही सोइल में, लाइट में, वाटर में जब भी मॉडिफिकेशन होते हैं तो वहाँ पे मौजूद प्रेजेंट कम्युनिटी है वो उस तरह के वातावरण में अपने आप को सुटेबल नहीं कर पाती है और वो स्पीसीज़ वहाँ से अपने आप को रिप्लेस कर देती है, दूसरी स्पीसीज़ उसको रिप्लेस कर देती है। सच कम्युनिटी विल क्विकली रिप्लेस बाय द अनदर कम्युनिटी। सीरी द होल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट रिप्लेस वन अनदर इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड सीरी। जो भी बीच में जो चेंजेस आते हैं स्पॉइनर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर, जो बीच में जितनी भी कम्युनिटी फॉर्म होती है और डिस्ट्रॉय होती है उन कम्युनिटी को हम सीरी कम्युनिटी कहते हैं। वेरियस कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूटिंग सीरी आर कॉल्ड सीरी कम्युनिटीज़। लास्ट और फाइनल स्टेज है स्टेबलाइजेशन। जो लास्ट की जो कम्युनिटी अपने आप को स्टेबल कर देती है, जो लॉन्ग टर्म तक रहती है और वो किसी अनदर कम्युनिटी से रिप्लेस नहीं हो पाती है, उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। फाइनल कम्युनिटी बिकम मोर और लेस स्टेबलाइज फॉर longer टाइम। दिस कम्युनिटी कैन मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम विद द क्लाइमेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया। जो फाइनल कम्युनिटी वहाँ पे स्टेब्लिश होती है वो बाहरी वातावरण में अपने आप को इक्विलिब्रियम में बनाने की कोशिश करती है। दिस फाइनल कम्युनिटी इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज़ नॉट रिप्लेस्ड बाय अदर कम्युनिटीज़। जो फाइनल कम्युनिटी बनती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है, वो किसी दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस नहीं हो पाती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। एग्जाम्पल फॉरेस्ट कम्युनिटी, ग्रासलैंड कम्युनिटी और कोरल रीफ कम्युनिटी, ये फाइनल कम्युनिटी बनती है। अब इसमें एग्जाम्पल है जैसे कि हाइड्रोसीर, पानी के अंदर जो सक्सेशन होता है उसमें किस प्रकार से होता है? सबसे पहले जो स्पीशीज आती है वो प्लैंकटन स्पीशीज होती है। एग्जाम्पल है जैसे कि सॉफ्ट मड डायटम्स और साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स जो कि हाइड्रिला होता है। देन उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग स्टेज में प्लांट्स आते हैं ट्रेफा और लिलम्बो। इसके बाद ड्रीड स्वैम्प स्टेज आती है जिसमें एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं। देन सेज और लास्ट में आते हैं फूडी प्लांट्स। एग्जाम्पल जैसे कॉर्नस, वुडी शब्स और लास्ट में फॉरेस्ट स्टेज होती है जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है जिसमें ट्रीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो था पानी से चेंजेस, पानी में सक्सेशन होता है और वो फॉरेस्ट में चेंज होता है। सेकेंड है लिथोस्टोर, यानी कि पत्थर पे होने वाला सक्सेशन, रॉक्स पे होने वाला सक्सेशन। इस सक्सेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, जिसमें सबसे पहले जो स्पीशीज आती है उसे हम
क्रस्टोस लाइकेन स्टेज होती है, पोइनर कम्युनिटी होती है। सेकंड फोलिएज लाइकेन होती है जिसके अंदर लार्ज लाइकेन विद लीफी थैली होते हैं, एग्जाम्पल डर्मेटोकार्पन। उसके बाद मोसेस स्टेज आती है, देन हर्ब्स स्टेज आती है, फिर बाद में शर्ब्स स्टेज और लास्ट में फॉरेस्ट स्टेज आती है जिसमें ट्रीज का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी रॉक धीरे धीरे चेंजेस होकर फॉरेस्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी में चेंजेस हो जाती है। लेकिन कभी कभी एनवायरमेंटल कंडीशन इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं या ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण सम टाइम सक्सेशन में भी रिट्रोग्रेसिव, ऊपर वाले में तो दिया प्रोग्रेसिव, पर कभी कभी रिट्रोग्रेसिव भी होता है। जैसे कि फॉरेस्ट किस में चेंज हो रहा है, ग्रासलैंड में चेंज हो जाता है या फॉरेस्ट चेंज हो जाता है मरुस्थल एरिया में, तो कभी कभी ये रिट्रोग्रेसिव भी होता है। तो आज की हमने इसमें पढ़ा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होता है, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आप लोग आंसर ढूंढने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।